देखिए फाइंड एवरीथिंग वाला जो क्वेश्चन होता है इलिप्स में भी देखा था, पैराबोला में भी देखा था कि भाई सेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स निकालना, दो इन्फॉर्मेशन दे रखी, तीसरी आइडेंटिफाई करना, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऐसे पहले भी क्वेश्चन आया था कि कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, पैरामेट्रिक मान के अपन फटाफट कर लेते थे, है ना, कि भाई ए टी स्क्वायर 280 ले लो, या फिर इलिप्स की बात कर रहे थे तो ए कोस बी साइन ले लो। पर यहाँ पर हाइपरबोला है, ए से एक बी टेन लेने से पहले भी अपने को शिफ्टिंग का थोड़ा ध्यान रखना। फोकल कोड क्या होता है भाई? फोकस से पास होने वाली लाइन है ना, तो ये लाइन जो है 1,0 से पास होगी। ये जो लास्ट में आते हैं तीनों भाई बंधु कौन से हैं? t इक्वल टू 0, t इक्वल टू s1, sh1 इक्वल टू टी स्क्वायर, जिसको एक लाइन की इक्वेशन दो अलग अलग प्रकार से लिख के कंपेयर करना आता है, वो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन निपटा लेता है। हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो है मंजिल प्रैक्टिस में हम हाइपरबोला का प्रैक्टिस शीट का डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। तो पैराबोला इलिप्स अपन कर चुके हैं, तो हाइपरबोला में फ्लो अपना अच्छा ही रहने वाला है ना। हाइपरबोला वैसे भी पैराबोला इलिप्स करने के बाद अपने लिए इजी हो जाता है। टेंजेंट नॉर्मल याद हो तो सारे क्वेश्चन हो ही जाते हैं, है ना। ठीक है, तो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, लेट एच बी द हाइपरबोला हुज फोकी आर 1 प्लस माइनस रूट 2 0 एंड इसेंट्रिसिटी इज √2। तो लेटेस्ट रेक्टम बताना। देखिए फाइंड एवरीथिंग वाला जो क्वेश्चन होता है इलिप्स में भी देखा था, पैराबोला में भी देखा था कि भाई सेंट्रिसिटी, लेटेस्ट रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स निकालना, दो इन्फॉर्मेशन दे रखी, तीसरी आइडेंटिफाई करना, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। तो भाई अपने को जो है वो सेंट्रिसिटी दे रखा है, तो इसेंट्रिसिटी दे रखा है अपने को √2, है ना। और फोकस दे रखा है, दोनों फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों फोकस की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी होगी? 2AE। तो एक तो है 1 प्लस √2, एक है 1 माइनस √2, और दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 2√2। ठीक है, तो अपना जो AE है वो भी कितना हो गया? √2। तो आई थिंक E अगर √2 है तो A कितना हो गया भाई? 1। √2 यहाँ पुट कर देंगे, A1 आ गया। अब कर दी अपन इसकी स्क्वायरिंग, है ना। तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना हो गया? 2। और A अपने को 1 है, तो भाई बी स्क्वायर भी कितना आ गया? 1। तो B भी कितना आ गया? 1। ठीक है, तो A1 और B1 है। ठीक है, अब भाई तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या हो गई फिर? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब A और B 1 आ गए। हाइपरबोला की इक्वेशन तो नहीं लिख सकते क्योंकि शिफ्टेड भी हो सकता है, सेंटर ओरिजिन है, ऐसा गिवन नहीं है। फिर भी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो 2b स्क्वायर बाई ए ही होगा। देखिए आप शिफ्टिंग करो, है ना, आगे पीछे किसका ऊपर नीचे करो हाइपरबोला, कोई फर्क नहीं पड़ता लेंथ वाली क्वांटिटीज पर। लेटेस्ट रेक्टम इज ऑलवेज गोइंग टू बी 2b स्क्वायर बाई ए, क्यों भाई, है ना। तो भाई ये 1 है और ये a की वैल्यू भी 1 है, तो अपना लेटेस्ट रेक्टम जो है वो कितना आ जाएगा? 2। तो ए ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, लेट द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 passes through the point 2√2 minus 2√2। ठीक है, a parabola is drawn whose focus is same as the focus of h। एक पैराबोला ड्रॉ किया है जिसका फोकस हाइपरबोला के फोकस के साथ कोइंसाइड कर रहा है, हैं? ठीक है, विद पॉजिटिव एब्सिसा एंड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला passes through the other focus of h। जो दो फोकस होंगे, एक मान लो ए कोमा 0, दूसरा माइनस ए कोमा 0, तो पैराबोला का जो डायरेक्ट्रिक्स है वो माइनस ए कोमा 0 से पास हो रहा है। ठीक है, okay, now if the length of latus rectum of parabola is e times the length of latus rectum of hyperbola, जो पैराबोला का 4a है दैट इज e टाइम्स 2b स्क्वायर बाई a। ठीक है ना, तो बताना है कि इसमें से जो है कौन सा पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई करेगा। तो अपन तो देखो a और b निकालने चलते हैं। ठीक है ना, a और b आ गए तो 2b स्क्वायर बाई फिर तो पॉइंट पुट करके देख लेंगे। ठीक है भाई, मैंने कहा देखो ये इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है ना, ये वाला। द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, देखो तो पैराबोला में क्या मान रहा हूँ? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। द रीजन इज, है ना, ये क्यों माना मैंने? एक तो इसका जो फोकस है ए कोमा 0, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, वो इसका फोकस हो जाएगा, है ना। तो एक्स एक्सिस पे उसका फोकस आ गया। ठीक है, फिर डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है कि उसके दूसरे फोकस से पास करता है, तो वो भी समझ गए, वो एक्स इक्वल टू फिर माइनस ए वाली लाइन हो गई वो। तो इससे समझ में आ गया कि जो पैराबोला है उसका एक्सिस एक्स एक्सिस होगा और उसकी डायरेक्ट्रिक्स जो है वो वाई के पैरेलल है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ही मान रहे हैं अपन। ठीक है, बस स्टार्ट करते हैं, है ना। तो भाई अगर इस लाइन को बात करें, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला,
दैट इज 4a, ठीक है, एंड दैट विल बी e टाइम्स द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। ये बात सबको समझ में आ गई है ना, ठीक है। तो भाई 2 हटा दिया और 2a इज e टाइम्स b स्क्वायर बाई a। एक चीज और है कि जो पैराबोला का फोकस है वही हाइपरबोला का फोकस है। हाइपरबोला का फोकस होता है ए ई, पैराबोला का फोकस होता है, मतलब इसका ए कोमा जीरो, इसका कैपिटल ए कोमा जीरो। सो अगर कॉन्साइड कर रहे हैं तो ए जो है वो ए होना चाहिए, राइट। ए की जगह मैंने पुट कर दिया यहाँ पर क्या, ए ई, ठीक है, इज इक्वल टू ई टाइम्स बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। भाई ई से ई हटा दिया तो 2a स्क्वायर इज बी स्क्वायर। ये अपने पास एक रिलेशन आ गया ए और बी में। देखिए अगर ए और बी में रिलेशन आ गया है तो वो जो हाइपरबोला की इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना, माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की जगह अपन क्या रखते हैं, 2a स्क्वायर, ठीक भाई, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट दिस पॉइंट, है ना। तो ये है 8 माइनस 8/2 इज ए स्क्वायर। तो भाई ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 4। वंस वी गेट ए स्क्वायर की वैल्यू 4 यहाँ पुट करेंगे तो बी स्क्वायर कितना आएगा, 8। सो वी गॉट ए एंड बी। सो द इक्वेशन इज वेरी क्लियर, दैट इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 1। पैराबोला की इक्वेशन आ गई, है ना। एक बार अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन पैराबोला। पैराबोला आप चेक करना, हाइपरबोला के लिए थोड़ी मेहनत कर ली फालतू में, कोई नहीं। ए निकालना है ना पैराबोला के लिए तो अपने को, तो यहीं से आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है, स्मॉल ए की वैल्यू 2 है। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, 1 प्लस, है ना, आपको याद होगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है ना। दिस विल बी योर ए, समझ गए भाई। ये जो है वो 12 तो 2√3 हो गया। ये 2√3 अपने कैपिटल ए की वैल्यू है। तो पैराबोला की जो इक्वेशन है वो है 4a, तो ये हो जाएगा 8√3 इंटू एक्स। ये पैराबोला की इक्वेशन है। अब अपने को पॉइंट उठा के चेक करना है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑप्शन। ये है 2√3, है ना, 2√3 यहाँ पुट करोगे तो 16 इंटू 3, है ना, 48, और वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 18 नहीं हो पाएगा पहला पॉइंट। सेकेंड 3√3 अपन यहाँ पुट करते हैं तो 8 इंटू 3 24, 24 इंटू √3 3 हो गया 72, 72 और ये स्क्वायर इसका 72 ही होगा। ये वाला पॉइंट सही है, डन है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय एनी पॉइंट P ऑन दिस हाइपरबोला। भाई इसके ऊपर कोई एक पॉइंट है और जो फोकई है इसके दोनों, उनको मिलके जो ट्राइंगल बन रहा है ना, अपने को जो है उसका सेंट्रोइड का लोकस बताना है। क्वेश्चन क्लियर है। तो अब दिक्कत क्या है, ऐसे पहले भी क्वेश्चन आया था कि कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, पैरामेट्रिक मान के अपन फटाफट कर लेते थे, है ना, कि भाई ए स्क्वायर 280 ले लो, या फिर इलिप्स की बात कर रहे थे तो ए कोस बी साइन ले लो। पर यहाँ पर हाइपरबोला है, ए से एक बी टेन लेने से पहले भी अपने को शिफ्टिंग का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो उस चीज को अपन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखो कैसे है कि भाई पहले तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके जाओ यार, है ना। तो 16 कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, है ना, -9 कॉमन ले लो, वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 164, ठीक है। तो भाई ये है 16, है ना, x प्लस 1 का स्क्वायर -9 y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई कितना ऐड किया है होल स्क्वायर बनाने के लिए, एक तो अपन ने जो है वो 16 ऐड किया, 16 इधर भी ऐड कर दो, है ना। और एक आपने जो है वो 4 इंटू 9 36 माइनस किया है, तो 36 वापस आप इधर से भी माइनस कर दो। तो ये जो इक्वेशन है वो बन चुकी है 16 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर -9 वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया भाई, -20, है ना। तो 144, 144 अगर डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बाई 9 माइनस y माइनस 2 का स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला की इक्वेशन है ना, जहाँ पर अपन जो है मेरे हिसाब से अब इस बात को आराम से समझ सकते हैं कि सर देखो कैपिटल X को हम मान लेंगे x प्लस 1 और जो कैपिटल Y मानेंगे हम वो हमारा हो जाएगा y माइनस 2। आई थिंक आपने इसी इक्वेशन को टैकल किया होगा ताकि ये इक्वेशन अपनी ऐसे बन जाए।
और अपने को ये लगने लग जाए कि हाँ भाई ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। ठीक है जी, ओके। अब बात कर लेते हैं कि जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एक पॉइंट तो पैरा हाइपरबोला के ऊपर है और दोनों बाकी जो बचे वो पॉइंट है वो फोकस है। सो लेट मी गेट द फोकस ऑफ दिस। तो इसका फोकस जो है वो क्या होता है भाई, प्लस माइनस ए ई कोमा 0, है ना। तो कैपिटल एक्स की जो वैल्यू है वो है प्लस माइनस ए ई और कैपिटल वाई की जो वैल्यू है 0। आपको पता ही है कैपिटल एक्स कितना है, एक्स प्लस 1 एंड दैट विल बी ए ई। देखिए ए तो कितना हो गया 3, ठीक है। सेंट्रिसिटी 1 प्लस 16/9, समझ गए, 25/9, 5/3, 5/3 इसका एसेंट्रिसिटी है। कैपिटल वाई इज वाई माइनस 2, सो वाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 आ गई। और जो x प्लस 1 है वो कितना हो गया, प्लस माइनस 5। तो जो x की वैल्यू है वो या तो 4 है या माइनस 6 है। तो जो फोकस है ना, जो कि ट्राइंगल के रिमेनिंग दो वर्टेक्स है वो या तो होगा 4,2 या फिर एक और जो दूसरा फोकस है वो होगा -6,2। फोकस आ गया। तीसरा पॉइंट हाइपरबोला के ऊपर नहीं करता है। मैंने कहा देखो उसको एक काम करते हैं, लेट्स अज्यूम, है ना, कि जो कोई भी पॉइंट है तीसरा, है ना, जो कि हाइपरबोला के ऊपर लाई कर रहा है। नहीं देखो एक काम कर लो यार, है ना, थर्ड वर्टेक्स को मान लेते हैं अल्फा बीटा। तो जो सेंट्रोइड है वो क्या हो जाएगा, जिसका लोकस निकालना है वो हो जाएगा अपना अल्फा एक तो, है ना, +4 - 6/3 और बीटा +2 +2/3। इसका लोकस निकालना, ये h कोमा के है, राइट, है ना। तो इसको अगर अपन h कोमा के बोल देते हैं तो आई थिंक जो 3h की जो वैल्यू है वो है अल्फा -2 और जो 3k की वैल्यू है वो है बीटा +4, राइट। और यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 3h + 2 और जो बीटा की वैल्यू होगी वो होगी 3k - 4। ये जो भी अल्फा और बीटा की वैल्यू आई है, मैंने देखो पैरामीट्रिक यूज़ नहीं किया, कर सकता था मैं, कोई लोड नहीं था मेरे को ऐसा, है ना। मैं मान सकता था कि ये 3 सेक थीटा -1 और 4 सेक थीटा +2 है। बट मैं आपको एक और तोड़ बता देता हूँ, ये जो अल्फा और बीटा है आप क्या करो, उठा के सीधा ही जो हाइपरबोला की इक्वेशन है उसमें सेटिस्फाई करा दो और यहाँ से आपको जो है रिक्वायर्ड आंसर जो भी है वो मिल जाएगा। भाई क्यों सेटिस्फाई करा रहा है, आपको तो पता ही है ना कि अल्फा बीटा जो है आपने माना है ना हाइपरबोला के ऊपर लाई करने वाला कोई पॉइंट है, तो आपने उसकी वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ एच एन के, अब वो कर्व पे लाई करा तो बात कर। और एल्स व्हाट यू कैन डू इज कि भाई इसको मान लिया जाए ना कि ये कैपिटल एक्स क्या होता है 3 सेक थीटा 4 टेन थीटा, तो -1 + 2 करके वो पॉइंट आ गया, सेक 10 में रिलेशन आएगा, सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर 1 कर देना, बात तो यहीं आके रुकेगी वापस। ठीक है ना। तो भाई ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप सी ऑप्शन आएगा आप चेक कर लेंगे, ये पॉइंट उठा के आपको पुट करना है और एच की जगह पर एक्स और के की जगह पर वाई रखना है। ठीक है, डन, है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इफ हाइपरबोला हैज लेंथ ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एक्सिस इक्वल टू 5। कॉन्जुगेट एक्सिस जो अपना इलिप्स माइनर एक्सिस होता है वो इधर कॉन्जुगेट बोलते हैं अपन, है ना। तो 2b इज 5 एंड डिस्टेंस बिटवीन द फोकस भाई क्या होता है 2ae, है ना, वो कितना दे रखा है अपने को 13। भाई ये जो दो रिलेशन दे रखे हैं इससे आपको ए बी ई निकालने में बहुत मतलब एक्सपर्टीज होनी चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी करना आना चाहिए आपको, है ना। भाई मैंने इसकी स्क्वायरिंग कर दी तो 4a² E² वो क्या होता है a² + b², समझ गए बात को। 4a² एंड 4b² = 13। और अगर आप 4b² की बात करते हैं तो भाई 25, है ना, = 169, है ना। 4a² = 144, a² की वैल्यू 6 आ चुकी है 36, है ना। तो a की वैल्यू 6 आ चुकी है, b की वैल्यू पहले से पता है। ओके, क्या पूछा है, इसेंट्रिसिटी। भाई इसेंट्रिसिटी होता है 1 - b², 1 + b²/a², हाइपरबोला है ना यार। 1 + 25/4 और ये कितना हो गया 36, 144, 25, 13, 13/12, ये अपना हाइपरबोला का सेंट्रिसिटी। डन है भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला बी एट -2,0 and 2,0 which means that a is 2 -a,0 a,0 ही तो वर्टेक्स होता है, हाँ। वन ऑफ इट्स फोकाई बी एट -3,0, व्हाट डज दिस मीन कि ए ई की वैल्यू जो है वो कितनी है 3।
ठीक है, स्क्वायरिंग कर दी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया भाई 9, ए स्क्वायर 4 है तो बी स्क्वायर कितना आ गया 5। ठीक भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाइज ऑन दिस हाइपरबोला। डायग्राम डायग्राम नहीं सॉरी, पॉइंट को देख कर तो समझ में आई क्या होगा, हाइपरबोला का जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है ना, और सेंटर 0 0 टाइप्स दिख ही रहा है, इन दोनों का मिड पॉइंट ही हो गया वो। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये हाइपरबोला की इक्वेशन है ना। तो भाई क्या बोल रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाइज ऑन दिस हाइपरबोला, पॉइंट उठा के पुट करके चेक कर लो फटाक से, है ना। तो भाई 36/4 9 है ना, और 40/5 8, 9 - 8 1। अच्छा, डज नॉट, ये ध्यान रखना होता है, ये गेम हो जाता है यहाँ पर, है ना, अभी हो ही जाता है। 72/4 72/4 18 हो गया, 18 माइनस ये क्या 2√6 है क्या, नहीं, अच्छा सॉरी 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 24 है ना, 24/4 6 6 और 5 1 ही है, ये भी सही है। क्या बात है। 16/4 है ना, तो 4 आ गया, और 15 ये भी सही है। 36/4 9 9 और ये कितना है 50 50/5 10 9 - 10 -1 ये सही है। यार पॉइंट पुट करना थोड़ा सा मतलब टाइम तो लगता ही है ना। आगे बढ़ते हैं। लेट पी एक्स नॉट वाई नॉट बी द पॉइंट ऑन हाइपरबोला दिस विच इज नियरेस्ट टू द लाइन 3x + 2y = 1। इस लाइन के सबसे नियरेस्ट पॉइंट हाइपरबोला के ऊपर x नॉट वाई नॉट है, एक तरीके से वो पॉइंट ही आपको निकालने का है। भाई देखो हाइपरबोला आपको दिख ही गया है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस उसका x एक्सिस है, तो ये कोई हाइपरबोला बना देते हैं अपन, ठीक है। और भाई इस इक्वेशन को देखें ध्यान से तो आई थिंक x²/12 - y²/9 इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, नाउ 3x + 2y = 1। यार 3x + 2y = 1 बना देते हैं एक बार, उससे आइडिया रहेगा अपने को, है ना। मेरे हिसाब से स्लोप नेगेटिव दिख ही रहा है, 1/3 और 1/2 से कट करते हुए आ रहा है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो भाई आपको पता ही है, नियरेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल वाला फंडा ही होता है ना। तो यहाँ से एक ऐसी लाइन लिखें जो इस लाइन के ऊपर भी परपेंडिकुलर हो और हाइपरबोला के ऊपर वो नॉर्मल का काम करे, उसके लिए जो पी वाला पॉइंट है वो अपन निकाल रहे हैं, यही सवाल है ना, ठीक है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं तो भाई नॉर्मल लिखता हूँ, और नॉर्मल का स्लोप, या आप ऐसे ही बोल दो कि यहाँ पर जो टेंजेंट है वो इसके पैरेलल होगी, या नॉर्मल जो है वो इसके परपेंडिकुलर होगा, एक ही बात है ना। चलिए अपन टेंजेंट लिखते हैं, तो x सेक थीटा बाई ए, एक्स सेक थीटा बाई ए ही आता है, हाँ ए कितना हो गया √12 माइनस वाई टेन थीटा बाय बी इज इक्वल टू 1। तो इसका जो स्लोप है ना, वो कितना है, सेक थीटा बाई √12 इंटू 3/10 थीटा इज इक्वल टू, ये इसका स्लोप हो गया। सही बात है क्या, देख लेना है ना। तो इसको इधर लेकर 3 और 3/10 सही है, 1/cos sin/cos, तो ये हो गया 3/√12 और sin थीटा, ये इसका स्लोप है टेंजेंट का, टेंजेंट इसके पैरेलल है, तो इसका स्लोप कितना है -3/2, दिख रहा है इसका तो -3/2 है। बस यहाँ से अपन थीटा वीटा निकालने के बारे में सोच लेते हैं, तो ये कितना 2√3, तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आई है -1/√3। तो जो पॉइंट है वो अपन फिर क्या मान रहे होंगे, ए सेक और बी टेन, यही होगा ना भाई पॉइंट, तो उसी पे टेंजेंट है, ए सेक बी टेन पर ए बी की वैल्यू क्लियर है। थोड़ा सा ध्यान रखना, देखो डायग्राम ये सजेस्ट कर रहा है कि ये पॉइंट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा। तो अगर मैं आपको मतलब साइन थीटा 1/√3 दिखा रहा हूँ यहाँ पर, है ना, 1/√3, तो ये हो गया अपने √2, ठीक है। तो भाई ये जो पी वाला पॉइंट है, अब सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा √3/√2,
समझ गए ना बात को, h बाई वी, और 3 टाइम्स टेन थीटा, टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1/√2 पर मैं नेगेटिव में लूँगा, साइन नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता था, पर मैंने डायग्राम से पिक कर लिया वो कि वो फोर्थ में ही है, ठीक है। अब भाई ये कितना हो गया अपना 2√3 है ना। अब ये 2√3 है तो आप समझना तो ये P पॉइंट है भाई, ये 2√3 है ना, तो ये √2 और √3 इंटू √3 √2 हो गया है ना, और ये हो गया -3/√2। अपने को जो है √2 टाइम्स ये चाहिए है ना, तो भाई मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, रिक्वायर्ड आंसर इज √2 टाइम्स, हाँ जी, -3/√2, ठीक है, और -3√2, भाई ये अपना आंसर है, इसको देख लेते हैं। तो ये आ रहा है -3 और √2, तो ये कितना हो जाएगा -6, -9 जो है वो अपना रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नॉर्मल लिख के भी कर सकते थे है ना, ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल वो एक ही बात होगी, ठीक है, बात बराबरी पड़ती है। अगला क्वेश्चन, लेट a greater than 0, b greater than 0, e and l are the eccentricity and length of latest rectum of this hyperbola, ठीक है। e dash and l dash respectively the eccentricities of eccentricity and latest rectum of the conjugate hyperbola, ठीक है। तो conjugate hyperbola में क्या होता है, अगर आपका हाइपरबोला ये है और अगर आप इसी का कॉन्जुगेट हाइपरबोला लिख रहे हैं तो आपको क्लास में बताया जाता है कि भाई इस 1 की जगह पे क्या कर दिया जाए, -1, ये हाइपरबोला कॉन्जुगेट हाइपरबोला बन जाता है गिवन हाइपरबोला का। अब -1 तो सामने होता नहीं है तो अपन माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो y² / v² - x² / a² = 1, ठीक है भाई, ये अपना कॉन्जुगेट हाइपरबोला है गिवन हाइपरबोला का। बस इसमें तो हुआ क्या है भाई, ये मतलब इसका ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस आ गया, राइट, ए बी इंटरचेंज होने के बाद, मतलब ये आगे हो गया ना, ठीक है, देख लेंगे। तो इन्होंने दे रखा है कि e² इज दिस, तो मैंने कहा इसेंट्रिसिटी बाई हाइपरबोला की कितनी होने वाली है, 1 + b² / a² = 11/14 है ना, और लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b² / a। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है भाई। तो a² + b² / a इज इक्वल टू 11/14 है ना, इंटू 2b², इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, ई डैश का स्क्वायर, भाई इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी, तो 1 प्लस है ना a² / b², भाई समझ गया ना, इसका b जो है वो a है, इज इक्वल टू कितना 11/8, और l डैश भाई इसका भी लेटेस्ट रेक्टम 2b² / a होगा, पर इसका b जो है वो a है तो वो हो जाएगा 2a² / b। तो भाई a² + b² डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 11/8 2a², ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 है। भाई आपको है ना इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, और अपन यहाँ से क्या निकाल रहे होंगे, a और b। नाउ वंस वी गेट वैल्यूज ऑफ a एंड b, आपको पूछा है कि 77a + 44b जो है क्या होगा, इतना काम आई थिंक मैं आपके लिए छोड़ सकता हूँ। आप है ना ये a² + b² निकाल के इक्वेट कर देना या दोनों को डिवाइड कर देना, ठीक है, उससे ए और बी में एक रिलेशन आ जाएगा और उसको वापस इसी में पुट कर, कुल मिला के दो इक्वेशन दो वेरिएबल दे रखे ए और बी निकाल के आपको आंसर टिक करना है। आपके रेफरेंस के लिए मैं आंसर टिक कर रहा हूँ, आंसर 130 आएगा, आप चेक कर लेंगे है ना, अपन थोड़ा सा टाइम बचा रहे हैं इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप ये भी कर सकते हैं कि आपको ये रिलेशन अगर याद हो तो, अगर हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात हो रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों की इसेंट्रिसिटी के रेसिप्रोकल का स्क्वायर का जो सम है भाई वो 1 होता है। तो भाई ये इनका जो एक रिलेशन वहाँ से आ जाएगा, आप ई की जो वैल्यू दे रखी ई² की वो पुट कर सकते हैं। सो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, अगर आपको याद है तो यूज़ करें, अदरवाइज डोंट यूज़ इट। आप नॉर्मली फंडेज चले जाए कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है, ठीक है भाई, ओके। आगे बढ़ते हैं। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोड ऑफ द सर्कल विच इज टेंजेंट टू हाइपरबोला, भाई इसका मिड पॉइंट कोड का h के माना और कोड की इक्वेशन लिख दी, तो t = s1, ये उस कोड की इक्वेशन है जिसका मिड पॉइंट h k है और वो टेंजेंट भी है, तो टेंजेंट लिख दो उसकी, है ना, तो x sec थीटा है ना बाई a माइनस y tan थीटा बाई b इज इक्वल टू 1।
कोड और टेंजेंट दोनों सेम ही है ना, कंपेयर कर लेते हैं। तो एच अपॉन है ना सेक थीटा बाई 3 इज इक्वल टू के अपॉन माइनस टेन थीटा और ये 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई 1। तो सेक और टेन निकाल के सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 कर देते हैं। तो यहाँ से अपन सोल्व करेंगे, सेक और टेन निकालेंगे और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना कर देंगे 1। तो देखिए सेक का क्या आएगा 9h स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर और ये क्वांटिटी डिवीजन में आएंगे ना, तो इसको मैंने सामने वापस यहाँ रख दिया है। ये अपना आंसर है ना। अब देख लो कहाँ है ऐसा आंसर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। ये थोड़ा जुगाड़ बैठ नहीं रहा है क्योंकि इसमें तो प्लस में आ रहा है, ठीक है ना। मतलब ये अगर इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। अच्छा बैठ गया, ठीक है। देखिए इस टर्म को इधर ले लो, माइनस 9h प्लस 16 के ये h की जगह x और k की जगह y करके सोच सकते हैं, ठीक है भाई, डन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द पॉइंट माइनस टू रूट सिक्स कॉमा रूट थ्री लाइज ऑन द हाइपरबोला दिस हैविंग इसेंट्रिसिटी रूट फाइव बाई टू। इसेंट्रिसिटी जैसे मेरे को दिखता है भाई क्या ही करें, फॉर्मूला ही तो होता है। तो वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ये जो है रूट फाइव बाई टू है। तो वन प्लस है ना बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर। एक रिलेशन आ गया अपने पास तुरंत, ठीक है भाई, सेंट्रिसिटी से। और क्या है, ये पॉइंट उसके ऊपर लाई करता है। तो एक काम करें, हाइपरबोला पूरा निकाल ही लेते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्यों भाई, क्या दिक्कत है। तो मैंने कहा हाइपरबोला क्या है अभी फिर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की जगह पर 4b स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करा दो, बात ही खत्म। भाई ये कितना हो गया 24 है ना, 24 तो 24/4 6 बाई बी स्क्वायर माइनस 3 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 3 बाई बी स्क्वायर 1, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई भाई 3। नो वंस वी गेट बी स्क्वायर की वैल्यू 3, ए स्क्वायर कितना हो गया भाई 12। तो अपने को हाइपरबोला जो है कंप्लीटली नोन है। एंड the equation of hyperbola is x square by 12 minus y square by 3 is equal to 1. So this is so far the equation of hyperbola. Now moving forward, the tangent and normal at P on hyperbola. Tangent normal लिख लेते हैं, है ना। intersect conjugate axis यानी कि y axis at Q and R and get QR, ठीक है। ओके P पॉइंट तो हाइपरबोला के ऊपर ही है, तो x x1 बाय a स्क्वायर माइनस y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें क्या किया, ये क्यू पर कट कर रहा है ना कॉन्जुगेट एक्सिस को, तो मैंने कहा क्या करोगे भाई, वाई जीरो करोगे या एक्स जीरो करोगे। एक मिनट रुकना, कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस होता है ना, तो एक्स की वैल्यू जीरो करेंगे। तो इसमें अगर अपन आर पॉइंट के लिए, क्यू है ना, क्यू सॉरी, एक्स को जीरो किया इस वाली इक्वेशन में, ये हट गया पूरा। तो वाई की वैल्यू जो है आई थिंक कितनी आई है -√3, ठीक है। ये हो गया अपना टी फॉर टेंजेंट ना, नॉर्मल। मैं मेहनत नहीं कर रहा देखो, है ना, मेरे को पता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है और पॉइंट तो वही है। तो देखो y माइनस वाई वन एक्स माइनस x1 और स्लोप टेंजेंट का देख के नॉर्मल का देख लेंगे, हैं क्या बोलते हैं। तो भाई इसका स्लोप क्या है, तो इसका स्लोप है ये 6 इतना ही है, बस ऐसे ही लिख लेता हूँ, बाद में कैलकुलेट करेंगे, है ना। ये 12 है और ये इधर है, तो ये 3 और ये है √3, ये इसका स्लोप है भाई, है ना। तो 4 और √2 और 2, तो -1/√2 है भाई, सही है। तो √2 इसका हो जाएगा, ये नॉर्मल की इक्वेशन है। ना वंस वी गेट नॉर्मल की इक्वेशन, इसमें भी अपने को क्या करना है, आर पॉइंट के लिए एक्स को 0 ही पुट करना है। एक्स को 0 पुट कर दिया भाई, है ना। तो ये एक्स को 0 सही है। तो भाई ये कितना हो गया 2√12, अच्छा 2√12 ओके। तो एक काम कर, थोड़ा सोली कर लेते हैं, फिर एक्स को 0 पुट करेंगे तो 2√12 है ना, और y माइनस √3, तो ये कितना हो गया फिर 2√3। 2√3 मतलब
4√3 प्लस √3, मेरे हिसाब से ये y की वैल्यू है जो कि 5√3 आ रही है। तो ये 5√3 है और क्या निकालना, QR। 5√3 एंड माइनस √3, 6√3, ये रहा। QR का स्क्वायर तो नहीं पूछा ना, QR ही पूछा, बढ़िया है, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हाइपरबोला हैविंग ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना, ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट, ट्रांसवर्स हो गया 2a इज √2, ठीक है, एंड हैज द सेम फोकस एज दैट ऑफ इलिप्स, इलिप्स और इसका फोकस सेम है। सो लेट मी गेट इलिप्स का फोकस सबसे पहले, है ना। तो भाई ये क्या हो गया, x²/4 y²/3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका फोकस के लिए AE है ना, तो a इसका 2 है और 1 माइनस क्या होता है भाई, वो b²/a², सही लिख रहा हूँ मैं, है ना। तो मेरे हिसाब से जो AE का वैल्यू आ रहा है 4 माइनस 3 तो 1 हो ही गया, 1 आ रहा है। तो भाई उसका भी जो फोकस है ना, वो कितना होने वाला है, 1 ही होने वाला है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको अपन कैपिटल A पे लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने स्मॉल लेटर उधर यूज कर लिया, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो इसका A और कैपिटल E कर देते हैं यार, ठीक है। ये भी कितना होगा, 1 ही होगा। तो a² प्लस b² कितना आने वाला है, 1। a की वैल्यू 1/√2 है, तो b² की जो वैल्यू है वो भी कितनी आने वाली है, 1/2 ही। तो हाइपरबोला की जो इक्वेशन है वो हो गई x²/a² माइनस y²/b² इज इक्वल टू 1। समझ गए बात को, ठीक है। तो बस ये अपनी इक्वेशन है ना। और ऐसे लिख लो भले सजाने के लिए थोड़ा सा, ये डन। पॉइंट उठा के पुट करके चेक कर लें, स्टार्ट करते हैं। मेरे को सबसे बढ़िया पॉइंट एक बार तो ये दिख रहा है 1/2, तो यही सही है भाई, क्या किस्मत है। 0 वाला पॉइंट थोड़ा ललचा रहा था, वही पुट कर दिया मैंने, ठीक है, ओके डन। आगे बढ़ते हैं। लेट फॉर सम थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। सेंट्रिसिटी की बातें हो रही है, देर किस बात की, निकाल ही लेते हैं, क्यों भाई। तो ये हो जाएगा 10 cos² थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो इसकी जो इसेंट्रिसिटी है ना, वो मैंने लिखी E1 से, वो क्या होगा 1 प्लस, है ना, b²/a², ठीक है भाई, है ना। तो ये है 1 प्लस cos² थीटा, ठीक है ना, सही है, 1 प्लस b²/a²। इज √5 टाइम्स द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। इसकी इसेंट्रिसिटी भी लिख लेते हैं, इसेंट्रिसिटी लिखने में अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस y²/5 इज इक्वल टू 1। ध्यान रखना है ना, 5 cos² जो है 5 से कम है, ये a है ये b है। इसका इसेंट्रिसिटी मैंने E2 से लिखा 1 माइनस b²/a²। सो ये तो साइन थीटा ही आ चुका है, मोड भी लगाने की जरूरत नहीं है, थीटा ऑलरेडी गिवन है कि 0 से π/2। ये √5 टाइम्स का रिलेशन है, यानी कि 1 प्लस cos² थीटा का रूट इज, अरे ये ना करो भाई, हाँ, इज इक्वल टू √5 टाइम्स साइन थीटा। आई थिंक विल गेट थीटा फ्रॉम दिस, राइट। तो कर दी अपन स्क्वायरिंग, तो भाई 1 प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 5 sin² थीटा, ठीक है। तो क्या करें, का साइन कोस किसी एक में कन्वर्ट कर लो, 1 माइनस sin² कर दो, तो 2 इज इक्वल टू 6 sin² थीटा। भाई यहाँ से sin² थीटा की जो वैल्यू है वो दिख रही है मेरे को 1/3, तो cos² थीटा की वैल्यू जो है वो 2/3 है, राइट। क्या पूछा, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स 2b²/a, ये b² है ना, 5 cos² थीटा बाई a √5, ठीक है जी। 2 √5 एंड cos² थीटा इज 2/3, तो 4 √5/3, ये अपना लेटेस्ट रेक्टम भाई। 4 √5/3 कहाँ है, ये भाई। मैं अगेन एंड अगेन आपको यही सजेशन दूंगा कि आप इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला में ये जो अपने चैप्टर का जो इनिशियल 3-4 क्वेश्चन होते हैं जिसमें टीचर बोलता है कि हाँ भाई सब कुछ ही निकाल लो,
है ना। मैं तो क्लास में लिखवाता हूँ फाइंड एवरीथिंग, वो वाला क्वेश्चन जरूर देख लें, एक आधा क्वेश्चन तो अटकेगा ही अटकेगा। ए बी ई निकालना है, लेटेस्ट रेक्टम दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स निकालो, डायरेक्ट्रिक्स दे रखा, फोकस निकालो, फोकस दे रखा, ये निकालो वो निकालो, है ना। और उसके बाद टेंजेंट नार्मल, ये है कोनिक का सार। ठीक है, ध्यान रखना। इफ E1 एंड E2 आर द इसेंट्रिसिटीज ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला, और E1 E2 जो उस पर लाई करते हैं, निकाल लो इसेंट्रिसिटीज की, निकाल लो उसकी, और E1 E2 निकाल के पुट कर देना। क्या बोलते हो, चालू हो जाते हैं। E1 जो है वो है 1 माइनस 4/18, so root 14 by root 18. Now let me talk about E2, 1 plus b square by a square, so 13 by 9। ठीक भाई, यहाँ पुट कर देते हैं तो 15, E1 E2 है ना, तो यहाँ पे आएगा 14/18 प्लस 3 13/9 इज इक्वल टू के। अच्छा, के ही निकालना, बढ़िया सवाल है तो, है तो भाई 5, है ना, सही जा रहा है। अब बढ़िया बोला तो ठीक है भाई, 70/6 6 5, है ना, और ये 3 तो 13/3। अरे रे रे, अब क्या करें भाई, यही कर सकता हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई 26 तो 96/6, तो ये कितना आ जाएगा 1 और 6 16 है भाई आंसर, है डन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज ग्रेटर देन 2। इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, है ना। 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, एंड दैट इज ग्रेटर देन 2। सो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज सेक स्क्वायर थीटा विच इज सेक थीटा इज ग्रेटर देन 2, मोड वगैरह नहीं आएगा। कोस थीटा इज लेस देन हाफ, तो थीटा की वैल्यू जो है वो 60 से 90, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है भाई, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 पे हाफ होता है, तो हाफ से कम 60 के बाद होगा वो, ठीक है। थीटा का बाउंड आ गया, फिर बोल रहे हैं कि लेटेस्ट रेक्टम की इंटरवल बताओ। लेटेस्ट रेक्टम होगा 2 बी स्क्वायर बाई ए, ठीक, 2 टाइम्स क्या करें, साइन बाई कोस 10 कर दें और एक साइन कर देते। 0 से 90 में साइन भी बढ़ता है, 10 भी बढ़ता है, प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, साइन और 10 ही है इसलिए बोल रहा हूँ। तो भाई अगर आपको इसका रेंज चाहिए तो आप तो π/3 पुट कर दो ना सीधे ही, ठीक है। तो π/3 पुट करोगे तो 2 √3 से लेकर इनफाइनाइट होगा, जो कि 3 से इन्फिनिटी आ जाएगा। ये आपके लेटेस्ट रेक्टम का बाउंड है। आपको नहीं चमकता तो क्या कर सकते हो आप, डेरिवेटिव निकाल लेना, और तो क्या है। डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा क्या, थोड़ा देख लेता हूँ मैं, आपको एक तरीके से और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। तो सेक थीटा माइनस क्या है ना, कोस थीटा, हाँ डेरिवेटिव निकाल लेना। देखो सेक 10 और कोस का माइनस साइन तो प्लस हो गया, वो डेरिवेटिव पॉजिटिव इंक्रीजिंग हो गया, सिंपली यू कैन सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। 5x + 9 = 0 इज द डायरेक्ट्रिक्स, ओके, देन द कोरस्पॉन्डिंग फोकस, उसका फोकस बताना है। वो डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव, मतलब वो x = -9/5 -a/e को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका जो कोरस्पॉन्डिंग फोकस होगा वो -ae, 0 ही होगा, ठीक भाई, है ना। तो x²/9 -y²/16 इज इक्वल टू 1। तो इसका ae क्या होने वाला है, 3 1 प्लस b²/a², आई थिंक ये 5 होने वाला है। तो -5, 0 विल बी द कोरस्पॉन्डिंग फोकस। डायरेक्ट्रिक्स के पास जो नियरर फोकस होता है वो उसका कोरस्पॉन्डिंग फोकस होता है। फोकस दो होते हैं भाई, है ना, जो क्लोज है वो कोरस्पॉन्डिंग होगा, +a, 0 तो इससे दूर आएगा, है ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लेट s x y बिलोंग्स टू r टू r, y²/1 + r - x²/1 - r = 1 रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला या इलिप्स के ऑप्शन है ना। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने भाई सीधा किया कि भाई चलो अगर हाइपरबोला है तो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, और अगर इलिप्स है तो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं।
तो हाइपरबोला के लिए कौन से ऑप्शन है, ए और सी। तो अपन ये ए और सी ऑप्शन की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये हाइपरबोला कब बनेगा, जब 1 प्लस आर जीरो से बड़ा हो और 1 माइनस आर भी जीरो से बड़ा हो। तो एक वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर टाइप्स इक्वल टू 1, है ना। या फिर एग्जैक्ट इसका नेगेटिव भी, है ना। तो भाई इधर से आ जाएगा कि आर जो है वो होना चाहिए -1 से 1 के बीच में। ठीक है, डन है। तो अगर ये r -1 से 1 है तो हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर अगर अपन इसकी इसेंट्रिसिटी देखते हैं तो वो होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। मैं समझ गया ना, ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा, मतलब ये b स्क्वायर वो a स्क्वायर। सो इन दैट केस विल बी गेटिंग 2 बाई 1 प्लस r एज आर इसेंट्रिसिटी रूट में। तो ये थोड़ा गड़बड़ लिखा है और ये भी थोड़ा गड़बड़ ही लिखा है। तो ये हाइपरबोला वाला ऑप्शन तो रिजेक्टेड। r -1 से 1 है, 0 से 1 दिया है, ठीक है, उसका सबसेट ही दिया है, चलेगा। नाउ वी आर लुकिंग फॉर इलिप्स वाला ऑप्शन, है ना, बी एंड डी। तो भाई अगर अपन इसको इलिप्स बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये इक्वेशन जो है कैसी होनी चाहिए, बीच में प्लस आना चाहिए ना, तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लो। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई r -1। अब अगर ये इलिप्स है तो अगेन 1 प्लस आर ग्रेटर देन 0 एंड r -1 ग्रेटर देन 0। r1 से बड़ा, r -1 से बड़ा, r1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और अब अपन अगर इसेंट्रिसिटी देखते हैं इलिप्स की तो भाई वो होगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो कोई बता सकता है ना r+1 और r -1 में r -1 बड़ा है, व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। तो r -1 छोटा है, सॉरी। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो भाई ये कितना आ जाएगा 2 बाई r+1 का रूट। सही है ना। तो 2 बाई r+1 का रूट r ग्रेटर देन 1, ये इलिप्स आ जाएगा। ये गड़बड़ हो जाएगा इसमें, वो √2 मिसिंग है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। हाइपरबोला हैज इट्स सेंटर एट ओरिजिन, passes through the point 4, 2 and has the transverse axis, है ना। ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब भाई ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट है ना, तो 2a is 4, a की वैल्यू 2। इसेंट्रिसिटी पता नहीं, अगर इस पॉइंट से पास करता है तो सेंटर ओरिजिन पर है और अलोंग एक्स एक्सिस ही है, तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला ही है, हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं। तो हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसमें अपने को ये तो 4 है और बी स्क्वायर निकालना है, ये 4, 2। ठीक है ना, समझ गए। 16, तो ये 4 और ये 4 बाय बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, 12। तो हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। और क्या करना है, इसेंट्रिसिटी बतानी है। अच्छा, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये इसका ई है, तो ये 2 आ रहा है इसेंट्रिसिटी पे। ठीक है, बहुत ही बच्चा टाइप प्रॉब्लम, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला सेंटर्ड एट ओरिजिन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है। डायरेक्ट्रिक्स आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि डायरेक्ट्रिक्स y के पैरेलल है, तो हाइपरबोला जो है वो अपना एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला ही है, सेंटर ओरिजिन पे दे दिया है। ठीक है भाई, इसेंट्रिसिटी इसकी बतानी है कि अच्छा बतानी नहीं, कौन से रिलेशन को फॉलो करेगी। ओके, क्या दे रखा है, इस पॉइंट से पास करता है और डायरेक्ट्रिक्स वो है यार। तो x इक्वल टू क्या है, ये 4/√5 विच इज a बाई ई के इक्वल, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स तो a बाई ई ही होता है। तो अपने पास भाई एक रिलेशन है ना, कि देखिए यार a की जो वैल्यू है वो है 4e/√5। कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी तो अपन यूज़ कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और है, मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकता हूँ क्या, कि भाई ये जो बी स्क्वायर है उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर और ई स्क्वायर -1। देखिए 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1 से 1 गया, ए से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर बच रहा है, एक ही बात है। मेरा ये करने का मेन मुद्दा है कि मैं ए की वैल्यू पुट कर दूंगा, ये पूरा एक्सप्रेशन ई में आ जाएगा, और फिर मैं जो पॉइंट दे रखा वो पॉइंट उठा के पुट कर दूंगा, तो मेरे को ई में एक इक्वेशन मिल जाएगी, वही मेरे ऑप्शन है। क्यों भाई,
ठीक है, वही काम है, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, एक्स स्क्वायर बाई 1 वाई स्क्वायर बाई ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक बात, और ये पॉइंट पुट कर दो और ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो खट से। तो भाई ये हो गया 16 ई स्क्वायर बाई 5। ठीक है, पॉइंट भी पुट कर ही दिया है, तो 16 माइनस ये कितना है भाई, 4 इंटू 3 12, 12 बाई ई स्क्वायर माइनस 1। भाई इससे जो भी इक्वेशन बनेगी वो अपने को ऑप्शन में देखनी है, समझ गए ना बात को। ठीक है, मैंने कहा देखो एक तो है ना थोड़ी कचरा मिट्टी कम कर दो। ठीक है, तो 4 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 ई स्क्वायर बाई 5 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो 20 ई स्क्वायर माइनस 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 4 ई की पावर 4 माइनस 4 ई स्क्वायर। 4 ई की पावर 4 माइनस 24 ई स्क्वायर प्लस 35 इज इक्वल टू 0। या पहला ऑप्शन। ठीक है ना भाई, मतलब ठीक है, वही चीजें हैं, मैं अभी भी बता रहा हूँ, फाइंड एवरीथिंग वाले क्वेश्चन ही घूम रहे हैं हर जगह पर। ठीक है ना, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोड ऑफ हाइपरबोला विच टच दिस पैराबोला। उसका कोड का इक्वेशन लिख देते हैं, उसका मिड पॉइंट एच कोमा के मान के। तो वो तो क्या हो गया, टी इक्वल टू एच वन से एच एक्स माइनस के वाई इज एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। और ये जो है वो पैराबोला के ऊपर टेंजेंट है, तो पैराबोला का टेंजेंट भी लिख ही लेते हैं। भाई पैराबोला का टेंजेंट क्या है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ए टू है, दिख गया सबको। कंपेयर कर लेते हैं, एम को एलिमिनेट कर लेंगे। तो कंपेरिजन में थोड़ा सुधार देता हूँ मैं इसको, एम एक्स माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 2 बाई एम। दिस लाइन की इक्वेशन एंड दिस लाइन की इक्वेशन बोथ आर सेम, सो वी आर गोइंग टू कंपेयर। नाउ ऑन कंपेरिजन आई विल गेट h बाई एम माइनस के माइनस 1 एच स्क्वायर बाई के माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 2 बाई एम। ठीक है भाई, है ना। तो जो m की वैल्यू है वो है h बाई के। m की वैल्यू क्या है, h बाई के। इधर पुट कर देते हैं, इसको सोल्व करते हुए माइनस तो हटा ही दिया है, तो k और एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाय माइनस 2, तो माइनस 2 इधर और m इधर पहुंचा देते हैं। सही है क्या? ठीक है, और m की वैल्यू पुट कर देते हैं ना यार, बस बात खत्म। तो m की वैल्यू पुट कर दी अपन ने h बाई के, तो एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर है ना, इंटू क्या था h बाई के। तो भाई माइनस 2 के स्क्वायर इज एच क्यूब माइनस के स्क्वायर एच माइनस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर एक्स। कैसा आंसर आ रहा है, एक्स क्यूब जैसा दिख रहा है कुछ। वाई स्क्वायर एक्स माइनस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, दिख गया भाई। वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है भाई, है ना। ये जो लास्ट में आते हैं तीनों भाई बंधु कौन से हैं, टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू s1, sh1 इक्वल टू टी स्क्वायर। जिसको एक लाइन की इक्वेशन दो अलग अलग प्रकार से लिख के कंपेयर करना आता है, वो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन निपटा लेता है ना। इस चीज़ का ध्यान रखें। ओके, लाइन एक ही अलग अलग क्वेश्चन है। लेट द टेंजेंट ड्रॉन टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 24x एट अल्फा कोमा बीटा इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x प्लस 2y इक्वल टू 5, देन द नॉर्मल टू द। अच्छा एक काम करते हैं, एक बार इतना ही पढ़ते हैं भाई। टेंजेंट ड्रॉ करना है इसके ऊपर, तो टेंजेंट क्या लिखेंगे भाई, एम एक्स प्लस ए बाई एम। ये परपेंडिकुलर है इसके, इसका स्लोप कितना है -1। ठीक बात, तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा 1। समझ गए बात को, इसका स्लोप 1 है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई x प्लस 6। और ये अल्फा कोमा बीटा पर टेंजेंट है, तो अल्फा बीटा निकालना है। तो अल्फा बीटा क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अब जिसको याद है वो सीधा लिख लेगा, जिसको याद नहीं कोई बात नहीं, कार्टेशियन फॉर्म में कंपेयर करके निकाल लेंगे। तो इसका मैंने कार्टेशियन फॉर्म में टेंजेंट लिखा, सो वाई वाई वन इज इक्वल टू, है ना, 24x प्लस x1 बाई 2। ठीक है भाई, सो वाई वाई वन इज इक्वल टू 12x प्लस 12x1। ये वाली इक्वेशन दोनों सेम है, कंपेयर करके विल गेट x1 y1, और x1 y1 ही अपने अल्फा बीटा होंगे। सो 1 अपॉन वाई वन इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू 6 बाई 12x1। आई थिंक यहाँ से x1 की वैल्यू 6 है और y1 की वैल्यू 12 है। अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 6 और बीटा की वैल्यू कितनी होगी 12।
तो ये वाला जो पॉइंट है वो कितना हो गया 10,16। ओके, और हाइपरबोला की इक्वेशन क्या हो गई 36 एंड 144 वाला है। ठीक है, अब भाई क्या करना है, नॉर्मल टू दिस हाइपरबोला एट 10,16 डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट। ये बड़ा गेम है आजकल, नॉट पास थ्रू द पॉइंट, इक्वेशन निकाल के पॉइंट चेक करो। ठीक है, ठीक है भाई, नॉर्मल लिख लेते हैं अपन तो सीधे ही, है ना। तो y माइनस y1 x माइनस x1 स्लोप चाहिए, टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालना है, डिफरेंशिएट किया, है ना, 2y बाय 144 y डैश इज इक्वल टू 0। सो y डैश की वैल्यू x बाई 18 एंड 72 बाई y, है ना। तो ये आ जाएगा 4, x की वैल्यू कितनी है 10 और ये कितना है 16। भाई 10,16 पे निकालना पड़ेगा ना स्लोप तो। ठीक है, तो भाई कितना आ रहा है ये, क्या है ये 4, तो 5/2 आ रहा है। ये किसका स्लोप है, टेंजेंट का। नॉर्मल का कितना होगा -2/5, तो 5y, है ना, -80 इज इक्वल टू -2x और कितना भाई +20। इक्वेशन को ढंग से लिखेंगे तो 2x + 5y इक्वल टू 100। नाउ वंस वी गेट नॉर्मल का इक्वेशन, पॉइंट पुट करना चेक करते हैं, मतलब चालू करते हैं। तो 25 तो 50, 50 एंड 50 100। अच्छा नोट भाई, अभी तो मैं गेम कर देता। 20,12 तो 60 40 सही है। 60 एंड 8 तो 40, बढ़िया। 30 और 65 95, नॉट पास थ्रू द पॉइंट। ठीक है ना, मेरी थ्योरी काम करती है। अगर 4 पॉइंट पुट करने होते तो मैं ए सेटिस्फाई नहीं करता ना, मैं डी पे आता हूँ जब अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो मेरे फटाफट हो जाता फिर। पर नॉट ऑलवेज, ठीक है। इफ द लाइन x माइनस 1 इक्वल टू 0 इज द डायरेक्ट्रिक्स, तो भाई a बाई ई की वैल्यू कितनी है 1 है, तो a कितना है e के बराबर है। तो a स्क्वायर जो है वो क्या है 1 + b स्क्वायर बाई a स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इसको थोड़ा सुधार देते हैं, तो x स्क्वायर अपॉन 6/k माइनस वाई स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू 1। ए बी उठा के वहाँ पुट कर दो। हाँ जी, ए स्क्वायर कितना है फिर 6/k, 1 प्लस ये है 6/6/k, तो 6/k इज इक्वल टू 1 + k, तो 6 इज इक्वल टू k + k स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस k माइनस 6। तो भाई ये तो दिख ही गया यहाँ से अपने को, ठीक है ना। मेरे हिसाब से ये है k + 3 k - 2 इज इक्वल टू 0। तो जो k की वैल्यू है वो -3 है या फिर k की वैल्यू क्या है 2 है। देखिए -3 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो कर्व ही नहीं बनेगा। -3 करोगे तो -2 माइनस कॉमन लेके तो दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम नेगेटिव कैसे आएगा। 2 सही है ना। तो उस केस में 3 और वाई स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू 1, ये अपना जो है वो रिक्वायर्ड हाइपरबोला है। हाइपरबोला पास थ्रू द पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास करता है, क्या करता है, कुछ भी पॉइंट उठा के पुट करते हैं। √5,3 5/3 और क्या है 9/6, क्या है 5/3 नहीं बैठ रहा है, 5/3 और क्या है 9/6, 9/6 इज 3/2 और 5/3 नहीं आ पाएगा, है ना। सिस्टमेटिक चलते हैं है ना। 5 20 20/3 और 6 नहीं हो पाएगा। √5 तो 5/3 एंड 4/6 2/3, 5/3 माइनस 2/3 5/3 माइनस 2/3 3/3 1, ये भी सही है भाई। ये पॉइंट पुट करने वाला गेम है, थोड़ा ध्यान से देखें, आजकल ऐसे क्वेश्चन भी ज़्यादा ही आ रहे हैं। लेट द लाइन λx - 2y इक्वल टू म्यू बी टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला। तो इसकी वैल्यू बतानी, इसका टेंजेंट लिखते हैं, उससे कंपेयर करते हैं, आ ही जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका टेंजेंट मैंने थोड़ा सा आपको पहले ढंग से इसको अरेंज किया, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो भाई इसका जो टेंजेंट है वो क्या होगा, है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टेंजेंट है। और ये टेंजेंट बोल रहा है कि वो है, इसको भी इस फॉर्म में लिख देते हैं, उसको लिख रहा हूँ मैं।
वाई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2x माइनस म्यू बाई 2, लैम्डा बाई 2 माइनस म्यू बाई 2. विल कंपेयर बोथ, है ना. सो 1/1 इज इक्वल टू m अपॉन लैम्डा बाई 2, है ना, इज इक्वल टू, भाई माइनस वाले ले लेते हैं, भले आपको हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता खैर उससे, बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ म्यू बाय 2. तो यहाँ से अपने को आई थिंक m की वैल्यू चमक जाएगी क्या. भाई लैम्डा m की जो वैल्यू है वो लैम्डा बाई 2 है. व्हाट दिस, m की वैल्यू लैम्डा बाई 2 है, और यू विल सब्स्टिट्यूट m की वैल्यू सेकंड वाले पार्ट में, जो कि ये, तो माइनस ऑफ म्यू बाई 2 स्क्वायरिंग करके लिख रहा हूँ, म्यू स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और एम स्क्वायर कितना हो गया, लैम्डा स्क्वायर बाई 4 माइनस बी स्क्वायर. समझ गए बात को, ठीक है. लैम्डा और म्यू वाला टर्म चाहिए आपको एक जगह पर, लैम्डा वाला टर्म पहले चाहिए, ओके. तो मैंने कहा एक काम करते हैं, देखो बी स्क्वायर से डिवाइड करो एक बार, म्यू स्क्वायर बाई 4 बी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बी स्क्वायर से डिवाइड करवाए तो भाई यहाँ पे कितना बचा फिर, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है ना आपने, ठीक है, ओके. बी स्क्वायर नीचे आ गया, यहाँ कट गया और ये कट दो, ठीक है. लैम्डा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4. बढ़िया भाई, नाइस. अगला क्वेश्चन, लेट द फोकल कोड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x अलोंग द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c m ग्रेटर देन 0. फोकल कोड क्या होता है भाई, फोकस से पास होने वाली लाइन है ना, तो ये लाइन जो है 1,0 से पास होगी, मैं यही कर देता हूँ काम इसका, है ना भाई. 1,0 से पास होगी तो 1,0 इसमें अपन ने सेटिस्फाई करवा दिया है, तो 0 इज इक्वल टू m प्लस सी, है ना, तो c की जगह पर माइनस m है, ये ध्यान रखेंगे. आगे बढ़ते हैं. मीट्स पैराबोला एट m and n, ये m और n पर मिलता है, और लेट द लाइन l बी ए टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला. अच्छा ये जो लाइन है इसके ऊपर टेंजेंट है, भाई टेंजेंट है तो हाइपरबोला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो मैंने कहा भाई देखो, अगर ये टेंजेंट है तो टेंजेंट लिखते हैं अपन इसकी, तो इसका टेंजेंट क्या होगा हाइपरबोला का, क्या हो रहा है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस भाई ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टेंजेंट होता है. और अपने को जो लाइन एल दी गई है उसकी इक्वेशन जो है एम एक्स प्लस सी, और सी की जगह पे माइनस एम है, क्या बोलते हैं, यही है ना सी, ठीक है. तो मैंने कहा देखो भाई ऐसा है कि 1/1 इज इक्वल टू, कंपेयर कर लेते ना, m बाई एम इज इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4. भाई अपन तो स्क्वायरिंग ही कर देते हैं, है ना, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस 4, सो 3m स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 4. m की वैल्यू जो है वो 2/√3 आएगी, ठीक है भाई. m की वैल्यू 2/√3 आएगी. अब यार अगर 2/√3 आ गई है, लाइन नोन है, तो लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 2/√3 x और प्लस सी, और सी की जगह पर माइनस एम है, तो माइनस 2/√3, यानी कि √3y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 इज द फोकल कोड ऑफ पैराबोला एंड टेंजेंट टू हाइपरबोला. नाउ इफ O इज द वर्टेक्स ऑफ P, यानी कि पैराबोला का, तो O तो क्या हो गया अपना ओरिजिन ही हो गया. F इज द फोकस ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अच्छा फोकस है ना, तो भाई ये फोकस किसका है, पढ़ लेते हैं एक बार. इफ O इज द वर्टेक्स ऑफ P एंड F इज द फोकस ऑफ H, ओके H हाइपरबोला का फोकस है भाई. तो हाइपरबोला का जो फोकस है ना, वो क्या हो जाएगा भाई, AE, 0. समझ गए बात, इसका A जो है वो कितना है 2 है, समझ गए, और इसका E तो रेक्टेंगुलर है, √2 ही होगा, ये F हो गया. तो अपने को बताना है कि OMFN क्या होगा, M और N और चाहिए अपने को, 2 पॉइंट तो आ गए, क्वाड्रेटिक का एरिया निकालना, 2 पॉइंट और चाहिए.
अब देखो मतलब एम और एन क्या है, थोड़ा सा अपन डायग्राम में देख लेते हैं एक बार। तो ये जो फोकल कोड है ना पैराबोला का, ये इस पैराबोला को एम और एन पर कट कर रहा है। अगर मैं इसका पॉइंट x1 y1 लेता हूँ कोऑर्डिनेट, और इसका अगर x2 y2 लेता हूँ, ये O है और ये यहाँ पर अपन F ले लेते हैं, तो भाई दिस इज द एरिया है ना दैट वी आर लुकिंग फॉर। एक, ये दो साइड, ये तीसरी साइड, ये चौथी साइड, ये ठीक है भाई। देखिए भाई ऐसा है कि ये जो कोड है, अगर आपको चारों पॉइंट चाहिए जिसमें 2 पॉइंट आपको पता है, एक काम करते हैं फिर भाई इसको 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं और अलग अलग ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। भाई मैंने कहा भाई ये अपन इसका एरिया निकालते हैं, तो इसका एरिया क्या है पता है, 1/2 mn इंटू हाइट, ठीक है। और अगर इधर का एरिया देखूं, इसको मैं डेल्टा 1 नाम दे देता हूँ, और अगर इधर का एरिया सोचूं तो वो है 1/2 h2 इंटू mn। भाई h1 h2 मैं बता देता हूँ, h1 h2 भाई 0,0 का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वो तो मैं निकाल सकता हूँ ना भाई, h2 तो निकाल ही सकते हैं अपन, h1 भी निकाल ही लेंगे। तो मैंने कहा देखो h2 लिखते हैं एक बार, तो 0,0 से इसका डिस्टेंस तो 4 और 3 ये हो गया। और रही बात h1 की, तो 2√2,0 से डिस्टेंस इसका है ना, तो 4√2 है ना, -0 -2 डिवाइडेड बाय 4 और 3 7, ये भाई h1 h2 आ गए। नाउ ऑल वी नीड इज mn, लेंथ ऑफ फोकल कोड है। बहुत सारे बच्चों को y = mx + c कितना लेंथ इंटरसेप्ट करती है वो ही पता होता है ना। पर ठीक है, अपने को भी वो सब आइडिया नहीं है, तो अपन तो एक काम करते हैं भाई, mn कैसे निकालोगे, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे ना, x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर करके। तो मैंने कहा देखो एक काम करो, आप है ना उसमें से x2 - x1 का होल स्क्वायर बाहर निकाल लो, तो वो बन जाएगा 1 + m²। x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर, मैंने कहा x2 - x1 कॉमन निकालो, यहाँ 1 y2 - y1 अपन x2 - x1 इसका स्लोप ही हो गया ना, और स्लोप तो बताइए 2/√3 नहीं समझे है ना। तो अपने को mn निकालने के लिए x2 - x1 का मोड चाहिए, और ये अपना mn हो जाएगा, ठीक है डन। x2 - x1 का फंडा बता देता हूँ, पैराबोला और लाइन के इंटरसेक्शन में जो क्वाड्रेटिक बनेगी x में, उसका डिफरेंस ऑफ रूट है। तो भाई वो भी मैं बता देता हूँ आपको, है ना। पैराबोला जो है वो तो अपने को y², y की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 2x - 2/√3, ये y² = 4x है। इसके 2 रूट्स आ रहे हैं, x1 x2, और x1 - x2 चाहिए, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। डिफरेंस ऑफ रूट आ जाएगा, वो mn हो जाएगा, और मैंने हाइट वगैरह निकाल ही लिया, ठीक है। तो भाई आंसर टिक कर देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, 2√14 आएगा, है ना। आप लोग देख लेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, hn is x² / 1 + n - y² / 3 + n = 1, n belongs to n, let k be the smallest even value of n such that hk is a rational number। hk क्या है, l is the latest rectum of hk, l is the length of latest rectum of hk, ठीक है। देन 21l is, अच्छा ओके सॉरी, मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, मैंने वर्ड मिस कर दिया। स्मॉलेस्ट इवन वैल्यू ऑफ n सच दैट द इसेंट्रिसिटी ऑफ hk इज रेशनल। मेरे को लगा क्या है भाई इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी लिखा 1 + d² by n², so that is 2n + 4 upon n + 1, ठीक है भाई, है ना। भाई अब ये रेशनल नंबर होना चाहिए, तो ये रूट हट जाना चाहिए, n की स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। अब हिट एंड ट्रायल के अलावा कोई तरीका नहीं है।
पर अच्छी चीज़ ये कि चलो इवन ही पुट करना, तो यू आर गोइंग टू स्टार्ट 2 4 6 8, ट्राई करते रहेंगे जहाँ पर ये रूट हट जाए, पी बाई क्यू की फॉर्म में आप लिख सको, वो रेशनल हो जाएगा। उसका कोई खास तरीका नहीं है, थोड़ा इंतज़ार करने के बाद ही आपको 48 पे जाके एहसास होगा कि हाँ, यहाँ पर ये रूट हट रहा है, यहाँ पे दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, है ना। मतलब 96 और 400 और 48 और 190 49, तो 149 है ना, 10/7 वो वहाँ से दिख जाएगा। तो ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल का ही गेम है। तो भाई अगर n 48 है तो फिर आपका जो हाइपरबोला है ना, वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 49 माइनस वाई स्क्वायर बाई 51 48 3 सही है, इज इक्वल टू 1। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर बाई a, ठीक है। तो भाई 2b स्क्वायर बाई a, तो भाई ये हो गया 102/7। तो 21 इंटू 21 करेंगे तो 3, तो 306 अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर द हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड द एलिप्स दिस e इज इसेंट्रिसिटी ऑफ e इज रेसिप्रोकल ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ h। तो इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी है भाई, √2 है, तो इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, 1/√2। ठीक है भाई, डन। तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज हाफ, so b square by a square is half, so a square is 2b square। ठीक है भाई, डन। दिस लाइन इज कॉमन टेंजेंट टू बोथ, ये लाइन कॉमन टेंजेंट है, तो पहले हाइपरबोला पे टेंजेंट बना देते हैं इसको। इसकी टेंजेंट क्या होगी, mx प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये दे रखी है अपने को, इसे कंपेयर कर लेते हैं, है ना। तो 1 इज इक्वल टू 2, तो m की वैल्यू कितनी मिल गई, √5/2, राइट। √5/2 यहाँ पुट किया तो 5/2 माइनस 1 3/2, तो जो k की वैल्यू है वो कितनी मिल गई अपने को, 3/2 का रूट, प्लस माइनस कुछ एक ले लेते हैं, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन कंप्लीटली नॉन, इसको इलिप्स की इक्वेशन टेंजेंट की लिख के उसकी भी कंपेयर कर लेते हैं फिर। तो इलिप्स की टेंजेंट क्या होगी भाई, mx प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि आपको भाई इस लाइन को कंपेयर करना है √5/2x और k 3/2 का रूट, तो आई थिंक ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस m तो अपना 5/2 ही है, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, भाई ये दोनों सेम सेम, ठीक है ना, क्योंकि इलिप्स की भी टेंजेंट है, ठीक है। अच्छा, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2b स्क्वायर, तो भाई यहाँ पे पुट कर दिया अपन ने कितना, 2b स्क्वायर, 2 गया, 5b स्क्वायर एंड b स्क्वायर, तो 6b स्क्वायर 3/2 2, तो b स्क्वायर की वैल्यू 1/4, b स्क्वायर 1/4 आया, तो a स्क्वायर कितना आया, हाफ, निकालना क्या है, अच्छा हाफ एंड 1/4 3/4 इंटू 4 3 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, डन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द वर्टाइसेस ऑफ हाइपरबोला आर प्लस माइनस 6,0 एंड इसेंट्रिसिटी इज √5/2। भाई अपने को तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि a की वैल्यू 6 है और 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जो है वो कितना है, 5/4, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जो है वो कितना है, 1/4। ए स्क्वायर 6 है तो ये मतलब ए 6 है तो ये 36 है ना, तो बी स्क्वायर कितना आ गया भाई 9, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3। वी गॉट ए एंड बी, ठीक है। अब हाइपरबोला नोन है, क्या है भाई, लेट एन बी द नॉर्मल टू दिस हाइपरबोला इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो भाई आपको पता ही है नॉर्मल जो है क्या होता है, ax बाई सेक थीटा प्लस, अच्छा भाई नॉर्मल एक मिनट पढ़ लेता हूँ मैं, ठीक है, हाँ ठीक है फिर लिख ही लेते हैं फिर तो, है ना, ठीक है। ax बाई सेक थीटा बी वाई बाई टेन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। ए की वैल्यू कितनी 6 बाई सेक थीटा और बी की वैल्यू कितनी भाई 3y बाई टेन थीटा इज इक्वल टू 45। ये अपना नॉर्मल है ए सेक बी टेन पर। नाउ दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन, है ना, इसका स्लोप कितना -√2, तो -√2 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 6
टेन थीटा बाई 3 सेक थीटा। ठीक है भाई, ये 2 माइनस माइनस गया तो 1/√2 इज साइन थीटा। तो थीटा 45 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बोला है आपने। ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता था थीटा, पर बोल रखा है। तो भाई जो पॉइंट है ना, सेगमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ एन बिटवीन एच एंड वाई एक्सिस। तो जो पॉइंट जिस पे आपने नॉर्मल लिखा है वो पॉइंट क्या होगा, ए सेक बी 10 होगा कि नहीं होगा। थीटा 45 है तो ये कितना हो गया √2, तो √2 ए कोमा बी, और ए कितना है 6, तो √2 इंटू 6 मतलब 6√2 है ना, और बी मतलब ये 3, ये वो पॉइंट है। तो आपको मैं समझा देता हूँ कि भाई जैसे ये कोई कर्व है ना, इस पे आपने नॉर्मल लिखा और नॉर्मल ने वाई एक्सिस को कट किया, तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट तुम्हारा पी है, और ये जहाँ पर कट कर रहा है आपके वाई एक्सिस को, मान लेते हैं वो कोई पॉइंट है, लेट से ए, तो आपको एपी निकालना है। नाउ हाउ टू गेट ए वाला पॉइंट, x0, खत्म बात है ना, x0 कर देते इसमें, है ना। तो थीटा तो 45 ही है, हटा दो इसको, तो y की वैल्यू कितनी 15 आ गई है। ये पॉइंट कितना हो गया 0,15, और ये कितना हो गया 6√2,3। क्या पूछा, डी स्क्वायर पूछा। अच्छा भाई ये कितना हो गया 36 इंटू 2 72 और 144 216 स्क्वायर ही पूछा है, तो 216 ही अपना आंसर है। ठीक है भाई, डन, आगे बढ़ते हैं। Let h is x square by a square minus y square by b square equal to 1, a b greater than 0, such that the sum of length of transverse and conjugate axis 2a plus 2b is 4 2√2 plus √14। ठीक है भाई, बढ़िया। तो मतलब a प्लस बी कितना हो गया 2 इंटू 2√2 √14, और भी कुछ कॉमन दिख रहा है क्या भाई, √2 ही बाहर आ रहा है, तो 2 प्लस √7, ये a प्लस बी है, और कुछ। इसेंट्रिसिटी इज दिस, बढ़िया, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज 11/4, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज 7/4। ठीक है, मतलब है ना, b इज √7/2 इंटू ए, यहाँ पुट कर दूं क्या, √7/2 a इज इक्वल टू 2√2 2 प्लस √7। भाई बढ़िया, 2 प्लस √7 और a बाहर आ गया, दिख रहा है क्या आपको, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2√2 2 प्लस √7। आई थिंक 2 प्लस √7 गया भाई, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, मेरे हिसाब से 4√2, ये a आ गया भाई, पूछा क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बढ़िया भाई। तो 4√2 यहाँ पुट कर देंगे इस जगह पर, ठीक है, 4√2 तो कितना आ जाएगा, ये 2√2, तो है ना, ये है ना, मतलब 2√2 इंटू √7, कैसी वैल्यू आती है यार ये, 2√14। ठीक है भाई, तो पूछा क्या है, अपने को पूछा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, यार a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है, तो a का स्क्वायर क्या होगा 16 इंटू 2, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू 2 32, प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू 14 56, है ना, तो ये आ जाएगा 88। तो 88 जो है वो अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। Let the equation of two diameters of the circle, this is 2px minus y equal to 1 and 2x plus py equal to 4p, then the slope of m, पहले एक काम करते हैं, अगर ये डायमीटर है सर्कल के सेंटर से पास करेंगे, सर्कल के सेंटर से पास करेंगे, तो भाई सेंटर कितना है 1, माइनस एफ, तो 1, माइनस एफ दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, पुट कर दो, तो 2p माइनस यानी कि प्लस एफ, ठीक है, ये सेंटर है ना भाई, ध्यान रखना, 2p प्लस एफ इज इक्वल टू 1, और 2 माइनस पी एफ इज इक्वल टू 4p। ठीक है भाई, तो मैंने क्या किया, इनको सोल्व कर लिया, पी और एफ निकाल लिया, तो अपन ने क्या किया, इसको 2p से मल्टीप्लाई कर लिया, p से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4p स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड कर दिया,
सॉरी माइनस करती है, राइट। तो माइनस करेंगे तो 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू एफ इज इक्वल टू, ये जो है वो आ जाएगा 1 प्लस, यार ये एलिमिनेशन ऐसे नहीं होगा। एक काम करते हैं, है ना, इस चक्कर में पढ़ने से अच्छा है कि भाई अपन इनका इंटरसेक्शन पहले निकाल लेते हैं, उसको -1 के इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि वो तो पी और एफ में वापस फंस रहा है, ठीक है ना, हो तो जाएगा वो, ठीक है। 2px माइनस वाई इक्वल टू 1, इसको मैंने p से मल्टीप्लाई किया, 2px ऐसे कर लेते, पी स्क्वायर वाई और इज इक्वल टू 4p, और माइनस कर दिए तो पी स्क्वायर 4p स्क्वायर, है ना, p इधर से मल्टीप्लाई होगा, हाँ क्या किया मैंने, माइनस किया, तो पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4p स्क्वायर माइनस 1, मैंने y की वैल्यू क्यों निकाली ठीक है, कोई नहीं अगर मैं y की वैल्यू भी नहीं निकालता तो मेरे को ज़्यादा फायदा होता, एग्जैक्टली मैं जो चाह रहा हूँ वो हुआ नहीं, है ना। तो ये जो सेकंड इक्वेशन लिखी है ना, मैं चाह रहा हूँ सीधा x का वैल्यू आ जाए और उसको मैं 1 के इक्वेट करूँ, सीधे p आ जाए, है ना। खैर वो गलत नहीं है जो मैंने कट किया है ना, चलेगा, वो p से मल्टीप्लाई कर देना, तो 2p स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी। अरे इसमें फ़ायदा ये हुआ मेरे को कि 2 प्लस 2p स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 5p, तो x की वैल्यू जो है 5p अपॉन 2 प्लस 2p स्क्वायर है, एंड दैट विल बी 1। मैं इसकी ट्राई कर रहा था भाई कि सीधा यार, है ना, p मिल जाए, p मिला तो भी एक दूसरा त्रास है जो सर पे मंडरा रहा है, दिख रहा है क्या दिख रहा है मेरे को, p की 2 वैल्यू आएगी, अब रिजेक्शन का भी एक त्रास ही है, तो 2p p माइनस 2 माइनस 1 p माइनस 2, p की वैल्यू जो है हाफ है एंड 2 है, अगर p हाफ हुआ, है ना, तो भाई मान लो भाई इसमें पुट कर देते हैं अपन, है ना, भाई p को मान लो हाफ लिया, हाफ तो ये क्या हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 1, p इक्वल टू हाफ की बात हो रही है, ठीक है। पता है कि 1 माइनस एफ से पास होना चाहिए, है ना, तो 1 प्लस एफ इज इक्वल टू 1, तो एफ कितना आ गया 0, एक पेयर है अपना, कौन सा भाई, p इक्वल हाफ एंड एफ इक्वल 0, एक ये सेट है। और अगर तुम्हारा p 2 हुआ तो भाई p इक्वल टू 2 भी समझा देता हूँ मैं, यहाँ पुट करो तो 2 पुट करोगे तो कितना आएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये कहाँ से पास होगा 1 माइनस एफ से, है ना 4 प्लस एफ इज 1, एफ की वैल्यू -3, तो दूसरा पेयर है 2 -3, ये भाई आपके p और f आ गए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला पासिंग थ्रू द सेंटर, इसका अपन ने टेंजेंट लिखा mx प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिख गया ना, वो ए स्क्वायर 1 है बी स्क्वायर 3 है, ठीक है भाई, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो टेंजेंट है वो कहाँ से पास करेगा, सेंटर से अगर मैं ये वाला लेता हूँ, है ना, f0 वाला केस, तो 1,0 राइट, 1,0 इसमें पुट कर दो, 1,0 इसमें पुट करेंगे, है ना, तो m और ये 0 और प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 3, मतलब ये तो एम स्क्वायर इक्वल टू, समझ गया ना बात को, एम स्क्वायर माइनस 3 हो गया है, तो मतलब ये तो वो वाली बात हो गई ना कि m इनफाइनाइट है, भाई ये तो नहीं हो पाएगा, मतलब ठीक है ना, मतलब इनफाइनाइट तो कैसे आंसर रिपोर्ट करोगे आप, ठीक है हटाओ इसको फिर ये वाला केस नहीं है ना, जिसमें मैंने क्या लिया भाई कि f को 0 वाला केस, अब f-3 वाला केस समझा रहा हूँ, f-3 वाला केस, तो भाई f-3 है, तो ये कितना हो गया भाई 1,3 हो गया, 1,3 से पास करेगा, ये ध्यान रखना, 1,3 से 3 इज इक्वल टू m प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 3, तो 9 प्लस एम स्क्वायर माइनस 6m इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 3, ठीक है भाई, तो 12 इज इक्वल टू 6m, m की वैल्यू कितनी है 2 आई भाई,
m की वैल्यू 2 भाई, ये रहा। ठीक है भाई, डन। चलिए जी अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, let the hyperbola in ellipse be such that the length of lattice rectum of hyperbola is equal to length of lattice rectum of ellipse। बहुत ही फालतू सवाल भाई। इस इलिप्स को ढंग से लिखा तो x स्क्वायर बाई 4 वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1। इसका जो लेटेस्ट रेक्टम है वो क्या होगा 2b स्क्वायर बाई a, जो कितना आ गया 3। तो 3 इसका भी लेटेस्ट रेक्टम होगा, तो इसका लेटेस्ट रेक्टम होगा 2b स्क्वायर बाई a। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2/3। आगे क्या पूछा, इसेंट्रिसिटीज के स्क्वायर का सम विल गेट इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है भाई, तो 1/2 इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन, ये गलत ना हो जाए है ना। ठीक है भाई, तो 13/4 का रूट स्क्वायरिंग करके सम करना है। तो 12 टाइम्स हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी का स्क्वायर 13/4, इसका कितना 1/4। तो ये 12 इंटू 14/4 7/2, सही है ना, 7/2 तो 3 नहीं 6, तो 7 इंटू 6 42। 42 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ओके आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, लेट अ लाइन L1 बी टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला एंड L2 इज द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इट इज परपेंडिकुलर टू L1। तो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2 बताना है। देखो ऐसा है कि ये अपन ने जो है कोई भी एक हाइपरबोला लिया जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, कोई भी तो नहीं हुआ फिर। तो भाई इसके ऊपर कोई भी टेंजेंट, उस टेंजेंट के ऊपर आपको जो है ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है और उसका जो भी इंटरसेक्शन आ रहा है उसका लोकस निकालना है। भाई यार ये तो मतलब जाना पहचाना है, ये तो मैं क्लास में याद ही करवा देता हूँ कि जिस लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर एच कोमा के ले रहे हैं उस लाइन की इक्वेशन होती है एच एक्स प्लस के वाई इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। कैसे आएगा, एच कोमा कैसे पास करता है और स्लोप जो है इसका के बाई एच है तो इसका माइनस एच बाई के, वहाँ से लिख दो, खत्म। क्योंकि ये टेंजेंट भी है, तो क्योंकि ये टेंजेंट भी है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स सेक थीटा बाई ए माइनस वाई टेन थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1। कंपेयर बोथ, दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो भाई एच अपॉन सेक थीटा 4 के अपॉन माइनस टेन थीटा 2 एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई 1। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 कर देते मेरे हिसाब से, तो 16h स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा यार। ठीक है, तो 16x स्क्वायर, तो अल्फा की वैल्यू तो 16 और बीटा की वैल्यू -4, तो 16 और 4 20 20 आंसर हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा पूछा ना, बीटा -4 ही हो जाएगा। सही भाई, है ना, डन। एच की जगह एक्स, के की जगह वाई, तो ठीक है, बच्चे नहीं है अपन। अगला सवाल, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस इज अ कॉनिक। तो के हटाना है, निकाल लेते हैं भाई। के चल रहा है दोनों में, ध्यान से देख लेना। तो मैंने पहली वाली इक्वेशन लिखी है ना, कि भाई एक काम करते हैं ना, के को हटाना है ना। तो मैंने कहा देखो यार इधर से के की वैल्यू निकालूं क्या, इधर से के की वैल्यू क्या है 4√3 अपॉन √3x प्लस वाई। ठीक है, मैंने इधर से के की वैल्यू निकल सकती है क्या, निकल ही रही है, √3x माइनस वाई अपॉन 4√3। भाई दोनों को इक्वेट ही कर दो ना यार, नहीं समझे भाई, के को एलिमिनेट ही तो करना। ठीक है फिर, तो मैंने कहा इन दोनों को बराबर किया अपन ने, √3x माइनस वाई अपॉन 4√3 इज इक्वल टू 4√3 अपॉन √3x प्लस वाई, तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 48, x स्क्वायर बाई 16 वाई स्क्वायर बाई 48 इज इक्वल टू 1। वी गॉट दिस कर्व विच इज हाइपरबोला। क्या पूछा है भाई, इसेंट्रिसिटी। बहुत ही मुश्किल सवाल है। 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 3142 आ जाएगा भाई आंसर। ठीक है भाई, डन। आगे बढ़ते हैं, बस भाई बढ़िया है ना। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका बहुत बहुत थैंक यू, है ना। आई होप आपके सारे डाउट दूर हो गए होंगे। अपन ने मेरे हिसाब से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे चैप्टर ही कर लिए हैं, बस कैलकुलस के कुछ बच रहे हैं, फटाफट फटाफट बस उसी में हैं।
है ना? तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।